आज आपका चैप्टर क्या है? इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www वर्ल्ड वाइड वेब। ये होता क्या है देखिए। इंटरनेट एक सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। इसमें पर्सनल तथा पब्लिक दोनों तरह के नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है जिसका कोई ओनर नहीं होता, यानी इंटरनेट का कोई ओनर, कोई मालिक नहीं होता है, ठीक है। और इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट कई कंप्यूटर को जो मिला करके नेटवर्क आपस में कम्युनिकेशन को जोड़ता है, उसे ही इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट से जुड़े सभी डिवाइस का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, यानी जब कोई भी डिवाइस जुड़ता है इंटरनेट से, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, चाहे कंप्यूटर हो, तो जुड़ता है, तो जुड़ने के लिए आपको उसके पास क्या होना चाहिए? आईपी एड्रेस होना चाहिए। इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये होता है, इसी के माध्यम से आपका इंटरनेट चलता है। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सेंड एंड रिसीव करने के लिए टीसीपी ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। किसका प्रयोग होता है? टीसीपी और आईपी। जब आप कोई फाइल भेजते हो तो टीसीपी के माध्यम से ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। यानी इसमें जो सूचना होती है, इस सूचना को हम सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ये सब किसके माध्यम से होता है? टीसीपी और आईपी के माध्यम से होता है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे कि किसी फाइल को जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें एक ऑप्शन ये दिया जाएगा टीसीपी ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो आपको इसको चुनना होगा। इंटरनेट की शुरुआत 1970 एवं 80 के दशक में हुआ था। इंटरनेट ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के नाम से डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा शुरू किया गया था। 1974 में कई लोकल एरिया नेटवर्क ARPANET से टीसीपी आईपी की मदद से कनेक्ट किए जाते थे। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिस नियम का प्रयोग किया जाता था उसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। यानी सूचनाओं का आदान प्रदान को क्या कहते हैं? टीसीपी या आईपी। किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइन को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ना पड़ता है। भारत में इंटरनेट सेवा का सर्वप्रथम उपयोग 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था। ये देखिए इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, आता है कि भारत में इंटरनेट सेवा कब शुरुआत किया गया था? कब किया गया था? 15 अगस्त 1995 को किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था। इसके बाद अन्य कंपनियों द्वारा भी इंटरनेट का उपयोग मुख्य रूप से किया जाने लगा। बाद में विभिन्न प्रकार की कंपनियां आ गईं और अपना अपना सेवा इसमें देने लगी। इंटरनेट की शुरुआत विंडसर्फ ने की थी। विंडसर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। इंटरनेट के जनक किसको कहा जाता है? विंडसर्फ को। देखिए ये था आपका इंटरनेट का इंट्रोडक्शन। उसके बाद बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर का एक कलेक्शन होता है, मतलब एक संग्रह होता है। यानी जब 2 कंप्यूटर चाहे 2 डिवाइस एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। यानी ये नेटवर्क क्यों जुड़े होते हैं? नेटवर्क जोड़ने के बाद हम अपनी सूचना को आदान और प्रदान करते हैं, यानी क्या शेयरिंग करते हैं? इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। अगला है इसमें कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? इसमें है नेटवर्क एडाप्टर होता है, ट्रांसमिशन मीडिया होता है, सर्वर होता है, क्लाइंट होता है, प्रोटोकॉल होते हैं, रिसोर्स होते हैं और यूज़र होते हैं, ठीक है। ये अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो इतनी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। क्या क्या कंपोनेंट आपको जरूरत पड़ेगा? एक नेटवर्क का एडाप्टर होना चाहिए, उसका ट्रांसमिशन मीडिया होना चाहिए, उसके बाद सर्वर होना चाहिए, क्लाइंट होना चाहिए, प्रोटोकॉल्स होना चाहिए, रिसोर्स और यूजर्स होने चाहिए, ठीक है ना। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन का क्या क्या मीडियम होते हैं? कम्युनिकेशन मीडियम मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गाइडेड मीडिया और एक होता है अनगाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया क्या होता है? वह ट्रांसमिशन मीडिया जिसमें 2 डिवाइस के मध्यम कनेक्शन फिजिकल जैसे केबल या वायर के द्वारा होता है, उसे वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया या गाइडेड मीडिया कहते हैं। देखिए जो कम्युनिकेशन आपका वायर के द्वारा होता है, यानी फिजिकल के रूप में होता है, जैसे वायर है आप इसको टच कर सकते हैं, तो ऐसे मीडिया को हम गाइडेड मीडिया कहेंगे। क्या कहेंगे? गाइडेड मीडिया। इसमें गाइडेड मीडिया क्या क्या होते हैं? जैसे है कोक्सिबल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल और ट्विस्टेड पेयर।
ये सब जितने भी केबल से जुड़े होते हैं वो गाइडेड मीडिया होते हैं। अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, वह ट्रांसमिशन मीडिया जिसमें किसी फिजिकल कनेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जिसमें कम्युनिकेशन बिना वायर के द्वारा होता है, उसे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया या अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। देखिए, अब आपको समझ जाना चाहिए, जो चीज़ आप तार को जोड़ करके चलाते हैं नेटवर्क को, उसे क्या कहेंगे, गाइडेड मीडिया, और जो बिना तार के द्वारा चलाते हैं उसे क्या कहेंगे, अनगाइडेड मीडिया। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान चलिए आप कॉलिंग करते हैं, तो कॉलिंग में कोई तार तो नहीं जुड़ा हुआ है, इसको कौन से एग्जाम्पल में आप भेजेंगे, अनगाइडेड मीडिया। जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हैं लेकिन कंप्यूटर का जो कनेक्शन दे रहे हैं लैन केबल के द्वारा दे रहे हैं, तो उसमें केबल का यूज हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, गाइडेड मीडिया, जिसका एक फिजिकल आकार होता है। ठीक है ना। जिसे जो फिजिकल होता है उसे हम कहेंगे गाइडेड, जो जिसका फिजिकल नहीं होता है उसके क्या कहेंगे, अनगाइडेड। अब इसमें देखिए ये क्या क्या होते हैं, जैसे रेडियो वेव्स होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, सैटेलाइट होते हैं। टाइप ऑफ नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, देखिए नेटवर्क मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जो नेटवर्क होता है कितने प्रकार का होता है, पहला होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसको कहते हैं लैन। दूसरा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। तीसरा होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वैन। ठीक है ना। तो लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग कहाँ होता है, यहाँ देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर का एक नेटवर्क है जिसका यूज़ 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी सभी नेटवर्क का जो काम होता है वो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने का काम होता है, लेकिन उसका मेथड अलग अलग होता है, जिसमें लोकल भी एक मेथड है, या एक कमरे या किसी बिल्डिंग तक सीमित रहता है। यानी जो लोकल एरिया नेटवर्क जो लाइन होता है वो क्या होता है, एक कमरे या बिल्डिंग तक सीमित होता है, जिसकी लगभग दूरी 1 किलोमीटर तक हो सकती है। लैन एक प्राइवेट नेटवर्क है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड मैन और वैन से अधिक होती है। अब देखिए होता क्या है कि आप तार को कहाँ तक दौड़ा सकते हैं, अगर यहाँ से और लेकर के मुंबई तक, आपको महाराजगंज से लेकर मुंबई तक अगर लाइन बनाना तो नहीं बना पाएंगे, संभव है, इतना बड़ा तार जोड़ पाएंगे, जोड़ेंगे, लेकिन उसमें जोड़ने में समय भी अधिक लगेगा, आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे। तो लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब ये होता है कि आपके पास एक बिल्डिंग है, उसमें 2-4 कमरे हैं, उसमें सभी कंप्यूटर को जोड़ना है, तो आप वहाँ पर लैन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, लैन। उसके बाद होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लैन नेटवर्क से बड़ा होता है। क्या होता है, लैन से बड़ा, और वैन नेटवर्क से छोटा होता है। अब ये देखिए, यानी इसमें नेटवर्किंग 3 प्रकार की होती है, लैन, वैन और मैन। तो लैन तो सबसे छोटा होता है, ठीक है ना, लेकिन मैन जो है ये वाइड से छोटा होता है और लैन से क्या होता है, बड़ा होता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जिसमें बहुत से लोकल एरिया नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं, जैसे केबल टीवी नेटवर्क। मैन नेटवर्क आपस में जोड़ने से कोक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज़ किया जाता है। मैन नेटवर्क पब्लिक या प्राइवेट दोनों तरह का नेटवर्क हो सकता है। मैन नेटवर्क को कैसे बना सकते हैं, पब्लिक भी बना सकते हैं और निजी नेटवर्क भी बना सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो टेलीविज़न भी होते हैं, तो वो आपका केबल से चलता है, कोई टेलीविज़न देखेंगे, नहीं देखे हैं, तो वो मैन का एक उदाहरण है। ठीक है। उसके होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है। वैन नेटवर्क का प्रयोग सिटी, कंट्रीज और महाद्वीपों कॉन्टिनेंट्स महाद्वीपों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ से आपको एशिया से ऑस्ट्रेलिया को जोड़ना है, इतनी लंबी दूरी को, ठीक है ना, यहाँ से अमेरिका को जोड़ना है। जैसे आप कॉलिंग करते हैं, तो कॉलिंग जो होता है वायर से तो होता नहीं है, जो या तो यहाँ पे आप कम्युनिकेशन करते हैं ऑनलाइन द्वारा, तो जो कम्युनिकेशन हो रहा है तो वायर के द्वारा हो नहीं रहा है, तो वायरलेस हो रहा है। तो वो कौन सा वायरलेस है, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन से होता है। किससे होता है, वैन से। ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल में आ गया कि अगर आप यहाँ से बैठे एक देश से दूसरे देश तक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वहाँ किस प्रकार का नेटवर्क का प्रयोग किया जा रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क का। किसका प्रयोग किया जा रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क का। यानी अब यहाँ पर देख लीजिए, जो लैन है वो केबल के द्वारा छोटे एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करेगा, जो मैन है वो इससे बड़ा नेटवर्क को, और जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो एक देश से दूसरे देश को या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने का काम करता है। वैन में नेटवर्क को जोड़ने के लिए माइक्रोवेव स्टेशन या कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ करते हैं, सैटेलाइट का यूज़ करते हैं।
नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है ये देख लीजिए। टोपोलॉजी नेटवर्क के शेप या लेआउट को कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पे कोई भी नेटवर्किंग बनाते हैं, जैसे मान के चलिए एक जगह आप नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर ले लिए कोई कंपनी से, आप चाहते हैं वही नेटवर्क हमारे सभी कंप्यूटर में जुड़ जाए, उसी नेटवर्क से सभी कंप्यूटर में जुड़ जाए, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एक शेप बनाएंगे, एक लेआउट बनाएंगे, ठीक है ना। तो उसी को हम टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। यानी एक नेटवर्क को सभी कंप्यूटर में जोड़ देना, सभी डिवाइसेस को एक साथ जोड़ देना, एक टोपोलॉजी कहलाती है, ठीक है। देखिए टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, जैसे इसमें है कितने प्रकार से आप जोड़ सकते हैं, जैसे बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन इसमें आता है, जैसे क्वेश्चन आएगा सबसे अच्छी टोपोलॉजी कौन सी होती है। ये आपका टोपोलॉजी के बारे में हमेशा एक क्वेश्चन आता है, चाहे ट्रिपल सी का एग्जाम दीजिए या ओ लेवल का एग्जाम दीजिए, ठीक है। और देख रहे टोपोलॉजी पढ़ लीजिए। इसमें बस टोपोलॉजी क्या होती है? बस टोपोलॉजी में सभी नोड सिंगल केबल से जुड़े होते हैं, जिसे बैकबोन कहते हैं। बैकबोन के दोनों छोर स्टार्ट साइड और एंड साइड पर टर्मिनेटर लगे होते हैं जो सिग्नल को कंट्रोल करते हैं। बस टोपोलॉजी में न्यूड के खराब होने पे नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि बैकबोन के खराब होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित हो जाता है। इसमें समझ में आया? जो बस टोपोलॉजी होता है वो क्या होता है, जो बैकबोन होते हैं वो कहाँ कहाँ लगे होते हैं, स्टार्टिंग में और एंडिंग में, यानी शुरुआत में और लास्ट में, दोनों में लगे होते हैं। बस टोपोलॉजी में न्यूड के खराब होने पे नेटवर्क कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि बैकबोन के खराब होने पे पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। बस टोपोलॉजी का उपयोग छोटे नेटवर्क के लिए किया जाता है। बस टोपोलॉजी के नेटवर्क को क्रिएट करना बहुत ही सरल होता है। क्या होता है? बहुत ही ईजी होता है, यह बहुत ही सस्ती टोपोलॉजी होती है। यानी बस टोपोलॉजी क्या है, ईजी भी है, ईजी तरीके से कर सकते हैं, सस्ती भी है, ठीक है। और इसका कहाँ से कहाँ तक न्यूड लगे होते हैं, बैकबोन लगे होते हैं, स्टार्ट से लेकर के एंड तक। अब देखिए इसका एग्जांपल यहाँ पे है, एक टर्मिनेटर यहाँ रहेगा, एक टर्मिनेटर यहाँ रहेगा। अब यहाँ पे आपका कई कंप्यूटर एक साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे कई एक लैब है मान लीजिए आपका, इस लैब से आप क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ से जितने भी आगे की तरफ, यहाँ आगे भी आप सिस्टम लगा कर इस प्रकार जोड़ सकते हैं एक सीधी लाइन में। ये जो नेटवर्किंग है ये बनाना बहुत ही ईजी होता है, और इसका जो खर्च होते हैं वो भी कम होते हैं, ठीक है। दूसरा जो टोपोलॉजी है वो रिंग टोपोलॉजी है। रिंग टोपोलॉजी ऐसा नेटवर्क है जिसमें सभी डिवाइस गोलाई में आपस में कनेक्ट होते हैं। इसमें ज़्यादा संख्या में नोड जोड़ने पर रिपीटर की आवश्यकता पड़ती है। रिंग टोपोलॉजी में डाटा ट्रांसमीटर यूनी डायरेक्शन होता है। इसमें दोनों डायरेक्शन को डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए दो कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। रिंग टोपोलॉजी में डाटा सीक्वेंशियल तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है। रिंग टोपोलॉजी में कोई एक न्यूड खराब हो जाए तो इसका असर दूसरे नेटवर्क पर पड़ता है। इस टोपोलॉजी का प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है, यानी लैन में किया जाता है। रिंग टोपोलॉजी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, लैन में किया जाता है। ऐसे रिंग में होता है, मान के चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, अगर यहाँ पे आपका केबल ख़राब हो जाए तो ये आगे का नेटवर्क क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एक ही तार से सभी जुड़े हुए हैं, एक के जोड़े फिर एक को जोड़े, ये रिंग में होते हैं, गोलाई में होते हैं। ऐसे मान के चलिए ये चारों तरफ कंप्यूटर लगे हुए हैं, एक जगह से हमने शुरू किया और वहाँ से सभी तार को जोड़ते हुए लाया। मान लीजिए एक लैब में आपके 30 सिस्टम लगे हुए हैं, आपने 7वें सिस्टम पे गए, 8वां पर ख़राब हो गया, तो 7वें से पहले जितने सिस्टम वो चलते रहेंगे, उसका नेटवर्क चलता रहेगा। उसके आगे से जितने भी नेटवर्क होंगे वो क्या होंगे, प्रभावित हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे नेट चलना, ठीक है। इसके बाद होता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक हब से जुड़े होते हैं। इस हब को सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस भी कहा जाता है। इसमें सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस एक सर्वर के रूप में काम करता है और बाकी सारे कंप्यूटर क्लाइंट के रूप में काम करते हैं। जैसे यहाँ पे एक सर्वर के रूप में एक सिस्टम लगा दीजिए और यहीं से लेकर के सभी डिवाइस को कनेक्ट कर लीजिए। जैसे स्टार होता है ना, स्टार की तरह कनेक्ट कर लीजिए। इसमें किसी नोड के ख़राब होने पे पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है, जबकि इस प्रकार के टोपोलॉजी में यदि हब या स्विच खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। जैसे मान चलिए यहाँ पे हब लगा हुआ है, ठीक है, और इसी हब से बारी बारी सभी नेटवर्क को यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं ना।
अगर मान लीजिए यहाँ पे ये नेटवर्क, ये वायर खराब हो गया, तो क्या सभी नेटवर्क फेल हो जाएंगे? नहीं, बाकी सिस्टम चलेंगे, क्योंकि इस हब से अलग अलग नेटवर्क को कनेक्शन मिल रही है। अगर ये हब खराब हो जाए तो क्या होगा? सारा नेटवर्क बंद हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? स्टार टोपोलॉजी। क्या कहेंगे? स्टार टोपोलॉजी। इसके फायदे क्या हैं कि जिस पर्टिकुलर किसी डिवाइस का केबल खराब होगा तो केवल वही डिवाइस का नेटवर्क प्रभावित होगा, उसका नेट नहीं चलेगा, बाकी डिवाइस चलते रहेंगे। और यदि ऐसे टोपोलॉजी में अगर हब ही खराब हो जाए तो सभी नेटवर्क क्या हो जाएंगे? प्रभावित हो जाएंगे। अगला है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में सभी नोड एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। इसमें कोई भी होस्ट या मेन कंप्यूटर नहीं होता है, यानी इसमें सर्वर टाइप का कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी है। मेश टोपोलॉजी में N1 से लेकर N2 से लगने वाले केबल की संख्या निकाली जा सकती है। इसकी कॉस्ट अधिक होती है और इसका कनेक्शन स्थापित करना मुश्किल होता है। मतलब इस प्रकार का नेटवर्क सब लोग कनेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कितने प्रकार से कनेक्शन गए हुए हैं। देखिए, एक कंप्यूटर से इसमें गया है, फिर इसमें से यहाँ गया है, फिर इसमें से यहाँ, इसमें से यहाँ, इसमें से यहाँ, फिर इससे यहाँ, इससे यहाँ, इससे यहाँ। आप देखेंगे तो सभी कंप्यूटर एक दूसरे से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। देखिए, इससे कौन कौन सा कंप्यूटर जुड़ा है? इससे आपका ये ऊपर वाला, ये भी ऊपर वाला, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये भी और ये भी, है ना। यानी कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं है जो एक दूसरे से जुड़ा ना हो। अगर मान चलिए यहाँ अगर वायर ब्रेक हो गया, तो अगर इसका कनेक्शन इससे नहीं हो रहा तभी इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है, या इसका इससे है, इससे इससे है, यानी कोई कनेक्शन कोई प्रभावित नहीं होगा। और इस सबसे महंगी टोपोलॉजी जो होती है मेश टोपोलॉजी होती है। सबसे महंगी कौन सी होती है? मेश टोपोलॉजी होती है। इसको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। और सबसे इजी क्या होता है? बस टोपोलॉजी। और सबसे महंगी को और सबसे कठिन कौन सी टोपोलॉजी होती है? मेश टोपोलॉजी। ये सबसे अधिक पूछता है। ये देखिए, ट्री टोपोलॉजी क्या होता है? ट्री टोपोलॉजी एक प्रकार का नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें नोड आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं कि यह एक पेड़ की तरह दिखाई देता है, जो स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी से मिलकर बना होता है। यानी स्टार और बस का दोनों का क्या है? हाइब्रिड है। अब यहाँ देखिए, ऑन करिए इसको।